कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी में अहम मोड़। जराये का कहना है मंशात स्मगलर पिंकी को एक हफ्ता पहले विफाकी हसास इदारे ने नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था। मुलजमा पिंकी को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया था। मुलजमा पिंकी की लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मंशात बरामद हुई थी। मुलजमा पिंकी ने पंजाब पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी है। मुलजमा पिंकी ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में खुद मंशात तैयार करती थी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजमा पिंकी का मंशात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। पिंकी आगे आगे कानून पीछे पीछे। अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी ने निजाम बेनकाब कर दिया। पिंकी बगैर हथकड़ी शाहाना अंदाज में आगे चलती रही। पीछे मौजूद तफ्तीशी अफसर रास्ता बताता रहा। लेडी पुलिस एहलकारों ने हाथ पकड़ रखा था, ना घेरा डाला। कमरे में घुसते ही मुलजिमा को बैठने की जगह दी गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करके मुलजिमा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा से गिरफ्तारी के वक्त 1.5 किलो कोकेन बरामद की गई। मुलजिमा धड़ल्ले से अपने नाम का ब्रांड बनाकर कोकेन बेची थी। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों न किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर भी सवाल उठ गए। JIT में बना रहा हूँ। इस पे जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होगा। बीइंग होम मिनिस्टर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा तो खातून की मेहरबानी है। थैंक यू करूंगा उन्हें, पिंकी को, कि वो एस्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बतौर वज़ीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्ज देखकर अफसोस और मायूसी हुई। जालंजार के प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला सिंध का पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल IG, इंटेलिजेंस का नुमाइंदा और ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चालान कितना मजबूत था। मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात में रिमांड लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी भी होगी। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। यकीनी बनाएंगे मुलजिमा बाहर ना निकले। पिंकी कोकेन की मेकर और चलती फिरती मंशात की फैक्ट्री है। सिर्फ एक पिंकी नहीं बल्कि और भी बहुत से गैंग हैं। ARY न्यूज की खबर के बाद IG सिंध की गफलत बरतने वाले अफसरान के मुअत्तली की हिदायत। AIG ने ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। AIG ने मुअत्तल पुलिस अफसरान की इंक्वायरी SSP साउथ को दे दी। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी कराची साउथ जोन में नेटवर्क चला रही थी और इसी जोन के सीनियर पुलिस अफसर को मुअत्तल अफसरान से इंक्वायरी का टास्क दे दिया गया। क्या SSP साउथ मुअत्तल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुअत्तल अफसरान में गार्डन पुलिस के SHO हनीफ सयाद, SIU जफर इकबाल, IO सईद अहमद शामिल हैं। मुअत्तल पुलिस अफसरान मुलजिमा पिंकी को अदालत पेशी पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। पिंकी को अदालत ले जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स भी मुअत्तल। SSP साउथ ने दोनों लेडी कांस्टेबल्स को लापरवाही बरतने पर मुअत्तल किया। ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज। पैगाम में कहा, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अनमोल और पिंकी ने कहा, आप लोगों की अकल घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद फोन करके बताते हैं तुम्हें नहीं पकड़ पाए, अकाउंट आपको भेज दिया, 24 घंटे सर्विस ऑन है। पिंकी की कोकेन तालीमी इदारों में भी सप्लाई होती थी। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मंशात अदील और विकी फरूक करता था, जो बराह रास्त पिंकी से राब्ते में था।
मंशियात का काम बेबू और हिरा नामी खवातीन चलाती थी। अलमक्का कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद को भी धर लिया गया। ड्राइवर से मंशियात वसूल करने वाले नादिर खान नामी सप्लायर भी गिरफ्तार। अनमोल पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान मंशियात सप्लाई का काम करता था, लेकिन पुलिस अभी तक पेटीबंद भाई को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन कैसे बनी, ये आवे न्यूज तफसीलात सामने ले आया। 14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, ताल्लुकात बनाए, पार्टीज में आना जाना शुरू किया। आलमी कोकेन गैंग में शामिल वकील से शादी कर ली। पिंकी ने भी शोहर के साथ काम शुरू किया। वकील से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और ड्रग डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने ब्रांड भी बना लिया। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने धर लिया। मुमकिन तौर पर 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर छूटा। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को भेजे जाती, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एएनएफ ने ड्रग कंट्रोल क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल और पिंकी एएनएफ के 2 मुकदमात में नामजद हैं। पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। एएनएफ को 2019 में अनमोल और पिंकी की हिदायत पर मंशियात डिलीवरी की इत्तला मिली थी। छापामार टीम ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्च बरामद हुई थी। कराची पुलिस मुलजिम पर मेहरबान, आलमी सतह की फनकार पर तोड़ती है आसमान। कोकीन की मलका को अदालत में किसी वीआईपी की तरह लाया गया। अनमोल और पिंकी हाथ झिलाती किसी महारानी की तरह चहलकदमी फरमाती रही। बावर्दी पुलिस एहलकार मुलाजिम की तरह उन्हें रास्ता बताता रहा। दूसरी तरफ आलमी शोहरत याफ्ता फनकारा शीमा करमानी को किसी दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। शीमा करमानी का कसूर सिर्फ यह है कि वो एक आम शहरी, फनकार और इंसानी हुकूक की अलमबरदार है। दूसरी तरफ अनमोल पिंकी लोगों की रगों में जहर घुलती और फिर भी धड़ल्ले से कहती है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective. चीन जाते हुए जहाज में ईरान के साथ जंगबंदी खत्म करने पर सोचूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीन से किसी मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत हो सकती है। सदर ट्रंप पाकिस्तानी काविशों को सराहा, कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत है। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम अफजूदगी बढ़ा देंगे, ईरान की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने एक्स पर लिखा, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक बढ़ा सकता है। हम पार्लियामेंट में इसका जायजा लेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए जंग और नाकाबंदी का खात्मा बुनियादी शराइत है। अमेरिका हकीकी मुज़ाकरात के बजाय मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिकी हुकाम का रवैया अपनी मर्जी मुसलत करना है। आपने हुर्मुज़ की बंदिश किसी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। बहरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ऐलान जंग है। पाकिस्तान खित्ते में जंगबंदी के लिए अहम और फैसलों कुन किरदार अदा कर रहा है।
कतरी वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत की। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, आपने हुर्मुज़ फौरी खोलने और जहाज़रानी बहाल करने की जरूरत है। आपने हुर्मुज़ को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, खत्ते में जंग दोबारा शुरू हुई तो इसके असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। गजा, लबनान और शाम में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। यूएई ने 16 अफराद और 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर दिए। फहरिस्त में शामिल अफराद का ताल्लुक लबनान से है। इदारों में फलाही और माली तंजीमें भी शामिल। सख्त निगरानी का हुक्म। इन अफराद और इदारों को हिजबुल्लाह से ताल्लुक के बायस ब्लैकलिस्ट किया गया। अमराती सरकारी इलामी के मुताबिक फैसला इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत किया। यूएई काबीना की तमाम माली और तिजारती रवाबित फौरी मुंजमद करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर का राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर इल्हाम अलियौफ की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बायस फोरम में शिरकत से मुआज़त करें। शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी होगी। आइंदा माली साल के बजट में अवाम से 2000 अरब रुपए जायद टैक्स लेने की तैयारी। ज़राए का कहना है, आइंदा माली साल का बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत का आगाज आज से होगा। पहले मरहले में IMF स्टाफ मिशन वजारत खजाना का दौरा करेगा। IMF मिशन वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करेगा। आइंदा माली साल का टैक्स हदफ रवा साल के मुकाबले में 2000 अरब रुपए ज्यादा होगा। बजट के लिए 15,300 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स आमदन का हदफ ज़ेर गौर आएगा। IMF से बजट में टैक्स नेट वसी करने की मुख्तलिफ तजावीज़ पर बात होगी। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कराची में बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए का बैनुल-अक़वामी हवाला हुंडी नेटवर्क बेनकाब। खालिद बिन वलीद रोड पर दफ्तर पर छापे में 4 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान, FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद फारूक, मोहसिन, जानवली और सैयद ज़ुहैब शामिल हैं। मोबाइल फोन्स और हसास डिजिटल शवाहिद बरामद कर लिए गए। इब्तिदाई फ्रांसिक में 1 अरब रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी लेन देन का इंकशाफ हुआ। नेटवर्क ने कई मुल्कों में हवाला हुंडी के मुनज़्ज़म चैनल्स कायम कर रखे थे। नेटवर्क मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, चीन और सिंगापुर तक फैला हुआ था। मुलजमान इंडोनेशिया, बरतानिया और अमरीका में भी गैर कानूनी नेटवर्क चला रहे थे। पंजाब में मुंतखब नुमाइंदों की बेइज्जती की गई और रुकावटें खड़ी की गईं। फिर बहनों और फैमिली को बानी से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले पार्लियामेंटेरियंस को भी रोका गया। अलीमा खानम ने कहा, सुहेल अफरीदी की आमद से हमें हौसला मिला। नून लीग एक कंपनी की तरह चलाई जा रही है। ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी। जब पैनामा जैसा झूठा मुकदमा आया, मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हो गई, नॉट नोइंग वेयर दिस इज गोइंग टू लीड मी। आई थैंक माई डिट्रैक्टर्स, आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज से। मैं कोई तरबियत याफ्ता सियासतदान नहीं, लेकिन मैं अपने मुखालफिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे भट्टी से गुजार कर कुंदन बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा, पहली खातून थी जिसको नैब में रखा गया। कोट लखपत जेल में मेरा सेल तंदूर की तरह तपता था, लेकिन एक दिन नहीं रोई, ना घबराई, ना शिकायत की। कराची में गाड़ियों में टक्कर के बाद झगड़ा, कार सवारों का नौजवान पर तशद्दुद और फायरिंग। नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जावकुआ पर मौजूद अफराद ने वीडियो बनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद करने वाले मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की तलाश जारी।
ARY न्यूज की खबर का नोटिस, CEO सैपको का SE सैपको गुलाम अली के खिलाफ एक्शन। SE सैपको गुलाम अली के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। CEO सैपको ने गुलाम अली के खिलाफ 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। SEO सैपको के खिलाफ नामुनासिब जबान और मुबीना नशे से मुतालिक बयानात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। ARY न्यूज ने गुलाम अली की वीडियो और खबर नशर की थी। वीडियो में गुलाम अली नशे का आदी होने का एतराफ कर रहा और स्टाफ को सार्फिन पर फायरिंग करने की हिदायत दे रहा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन AS रियाजी का पर्चा लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तहत रियाजी का दूसरा पर्चा लीक हुआ। IBCC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पर्चे आउट होना अफसोसनाक है। आज होने वाला रियाजी पेपर 2 वक्त से पहले बाहर आ गया। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चे लीक होने के मामले पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया। कैम्ब्रिज के पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबीना लीक होने का नोटिस मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। नए इस्लामी महीने के आगाज के बारे में हतमी फैसला मरकजी रूहत हिलाल कमेटी करेगी। स्पार्को का कहना है, ज़िलहज 1447 हिजरी का चांद 17 मई को नजर आने का कभी इम्कान है। 17 मई को गरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र तकरीबन 18.5 घंटे होगी। वज़ीर-ए-आज़म का सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में जदीद और पायदार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा करने के लिए टास्क फोर्स बनाने ने भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, टास्क फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी आलमी तजुर्बात की रोशनी में सिफारिशात देगी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा होने से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। दुबई में ARY एंड माज डेवलपर्स की जानिब से अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर पार्सल स्टेटस के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेटस की खिदमात और शराकतदारी को सराहा गया। तकरीब में CEO और ARY एंड माज याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुसब ने भी शरीक की। याकूब इकबाल का कहना था कि पार्सल इब्तिदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा। वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट मोहम्मद अली ने दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में मुबाक़ी और दोनों कंपनीज के दरमियान ताउन को मजबूत करार दिया। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आखिरी रोज जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील कुछ ना कर पाए। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल ने 66 रन की फाइटिंग इनिंग खेली। सलमान अली आगा 26 रन बना सके। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने पहली बार होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीता। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।